आओ सुनाऊं मैं एक कहानी, हर कहानी में एक नया सफ़र। चलो सुनते हैं किस्से बेमिसाल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एक समय की बात है, किसी गांव में गगन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 समझदार बेटियां थीं जिससे वो बहुत प्यार करता था। व्यापारी को अपने दोनों बेटियों की चिंता रहती थी क्योंकि उसे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता था। वह जब भी लौटते तो अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ उपहार लाते। तीनों में सबसे छोटी बेटी का नाम अमारा था और वह न केवल सुंदर थी, जो सुंदर होने के साथ ही समझदार भी थी। उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन गगन को व्यापारिक कारणों से समुद्र पार करना पड़ा। जब वह वापस लौटा तो तेज तूफान के कारण उसका कमाया हुआ सारा धन समुद्र में डूब गया। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर एक टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा जादुई था, इसलिए वह अपने आप खुल गया और व्यापारी महल में प्रवेश कर गया। महल के अंदर का हिस्सा बहुत सुंदर था और बीच में एक बड़ी मेज़ पर ढेर सारा खाना रखा था। व्यापारी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज़ से एक सेब उठाया और खा लिया। तभी वहाँ खाया और उसे धन्यवाद कहकर जाने लगा। महल से निकलते ही व्यापारी को एक गुलाब दिखा। उसने गुलाब तोड़ने की कोशिश की। यह देखकर बीस्ट क्रोधित हो गया और व्यापारी पर चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। अब तुम्हें जीवन भर यहीं रहना होगा। यह सुनकर व्यापारी डर गया और उससे क्षमा मांगी। मेरी तीनों बेटियां घर पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। तब बीस्ट ने कहा, यदि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो अपनी जगह किसी और को यहाँ भेज दो। दुखी व्यापारी घर लौट आया और उदास रहने लगा। जब तीनों लड़कियों ने उसकी उदासी देखी तो उन्होंने इससे कारण पूछा। तब गगन ने उसे राक्षस के महल की सारी कहानी बताई। अपने पिता की कहानी सुनने के बाद अमारा ने कहा कि वह महल जाने के लिए तैयार है। गगन ने उसे समझाने की कोशिश की कि उस महल में रहना अच्छा नहीं है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अमारा ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। फिर घनश्याम को अपनी छोटी बेटी को बीस्ट के महल में भेजना पड़ा। महल जाकर अमारा ने सभी को अपने स्वभाव से दोस्त बना लिया। बीस्ट भी इससे खुश था। कुछ समय बाद बीस्ट को उस अमारा से प्यार हो गया और वह उससे शादी करने के सपने देखने लगा। जब भी वह स्वप्न देखता तो ये सोचकर डरता कि मैं एक राक्षस हूँ और एक इतनी अच्छी लड़की उससे कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन राक्षस ने अमारा से पूछा कि क्या वह उससे विवाह करेगी। अमारा ने बिना किसी डर के राक्षस को अस्वीकार कर दिया। अमारा के ना कहने के बाद बीस्ट उदास होकर चला गया। राक्षस हर दिन अमारा से शादी करने के बारे में बात करता और वह हर दिन इनकार कर देती। बहुत ही कम समय में बीस्ट ने उसे अपने घर के लौटने की अनुमति दे दी। अमारा बहुत प्रसन्न हुई। तब राक्षस ने अमारा को एक अंगूठी दी और उससे कहा कि अगर तुम कभी वापस आना चाहो तो इसे अपनी उंगली से उतार लेना। अमारा घर लौट आई और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन शुरू किया। 2 हफ्ते बाद उसे अचानक राक्षस की याद आई। उसने उसके हाथ से अंगूठी ली और महल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बीस्ट बहुत बीमार है। तब अमारा ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की और कुछ दिनों के बाद वह फिर से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद राक्षस हर दिन अमारा की सेवा करता। जब अमारा ने उसका प्यार देखा तो उसे वह पसंद आ गया। एक दिन राक्षस ने उससे फिर से शादी के बारे में पूछा तो अमारा सहमत हो गई। तब बीस्ट ने पूछा, क्या वह जीवन भर इतने बड़े और अजीब दिखने वाले राक्षस के साथ रह सकती है। उसने कहा कि उसे प्यार हो गया है। जैसे ही अमारा ने ऐसा कहा, बीस्ट अचानक राजकुमार बन गया। तब राक्षस ने उसे बताया कि एक बुरे श्राप के कारण राजकुमार से एक राक्षस में बदल दिया गया था उसे। उन्होंने कहा कि इस अभिशाप को केवल सच्चे प्यार से ही तोड़ा जा सकता था। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद अमारा और राजकुमार ने शादी कर ली और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।